उनको गद्दार बोले? क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल गद्दार है। हम इतनी मेहनत करते हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, जब हम लोगों की गालियाँ सुनने के लिए खड़े हैं कि कार्यकर्ता बने हैं क्या? नहीं, जब वो ठीक है, वो सवाल ये नहीं है कि उनको गद्दार क्यों नहीं बोलना चाहिए। अजय दादा पवार के सबको गद्दार क्यों नहीं बोलना चाहिए, छगन भुजबल को गद्दार क्यों नहीं बोलना चाहिए, राष्ट्रवादी के जो तमाम 9 बड़े नेता है उनको गद्दार क्यों नहीं बोलना चाहिए। भाई भुजबल जी एकनाथ शिंदे को गद्दार बोल सकते थे आप, बोलूंगा बिल्कुल गद्दार। उनको बोल सकते थे, अजय दादा पवार को क्यों नहीं बोल सकते अरे गद्दार? जो गलती दोनों ने एक ही की है, गलती दोनों ने एक ही की है, दोनों ने पार्टी को तोड़ा है, दोनों ने सारी चीजें गलती की है। मेंबर है। फैमिली मेंबर तो उनके भी होंगे ना, हाँ तो वो आप उनकी भी फैमिली वाले बोल उनको बोल सकते हैं गद्दार, लेकिन हम नहीं बोल सकते। इसके पहले भी ली थी, लेकिन गद्दार है या नहीं है इससे बताइए। पहले भी जो शपथ लिए थे, इससे पहले भी बीजेपी का खेल करके जो वापस आए थे, हाँ। तो उसके लिए आप क्या गद्दार बोलोगे क्या? अगर नहीं, वो मानना ही नहीं है नहीं अब तो सुनिए कि एकनाथ उन्होंने गद्दारी की। नहीं नहीं मेरी बात शरद पवार 84 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उनको छोड़ के इस उम्र में जाना गद्दारी है या नहीं? क्या कहोगे एक कार्यकर्ता के तौर पर, क्या लग रहा है? देखिए कल तक जो था कि मैं अपने आप पे गर्व महसूस करता था अपनी कम्युनिटी में कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का सपोर्टर हूँ और उसके लिए काम करता हूँ, एक पद है मेरे पास। और वो पार्टी जो है उसको जो जिसकी विचारधारा, जैसे शरद पवार साहब जो है उनकी विचारधारा को देखते हुए हम पार्टी में जुड़े थे कि सेकुलर पार्टी है, खड़े रहती है, हिंदू हो मुस्लिम हो सबके हक की बात करती है। लेकिन बीजेपी का और मुसलमानों का मामला आपको पता है क्या है। तो अब क्या हुआ, हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है कि मेरे को लोगों का फ़ोन आ रहे हैं कि आप कौन से साइड हो, अजीत दादा के साथ हो या पवार साहब। तो अजीत दादा का साइड रहने का कोई सवाल हमारे लिए पैदा नहीं होता। हम पवार साहब को देख के आए थे, उनके साथ खड़े हैं और गर्व की बात यह है कि हम जिसके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं नागपुर में, अनिल देशमुख साहब, वो भी पवार साहब के साथ है। कल चल के शरद पवार जी बोल दिए कि हम बीजेपी के साथ चले गए, तो फिर तब क्या करोगे? तो फिर वो हमारा फैसला रहेगा। हाँ। लेकिन अभी तक तो वो नहीं बोल रहे हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। और वो 40 गए, 43 गए, 53 गए, लेकिन पवार साहब अकेले खड़े, तो हम उनके साथ 53 को जोड़ने की ताकत रखेंगे और उनके साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। क्योंकि उनकी विचारधारा जो है आज उनको सब मानते हैं, विपक्षी नेता भी उनकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो है उस लायक। अजीत दादा पवार का भी गद्दार बोलना सही होगा, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे को गद्दार लोग कह रहे हैं, तो अजीत दादा पवार भी गद्दारी हो गए। नहीं, मैं अपने उससे कैसे गद्दार कह सकता हूँ। देखो उनने अजीत दादा पवार खुद कहते, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग कहते थे कि यार एकनाथ शिंदे जब उद्धव साहब ठाकरे को छोड़ के चले गए तो गद्दार है। अब अजीत दादा पवार के साथ अगर 30-40 लोग गए तो वो गद्दार क्यों नहीं हुए? देखिए कैसा है गद्दार, मैं कैसे बोलूँ, कैसे आज तक वो हमारी पार्टी में है, ठीक है, हमारे दिल में उनका सम्मान है। एक दिन इसके पहले भी उन्होंने सरकार बनाए, बाद में आ गए, आज मैं उनको गद्दार बोल दूं, कल वो हमारे साथ खड़े, तो फिर उनकी तो विचारधारा ही नहीं है। फिर ऐसे व्यक्ति को क्या करोगे? उस हम व्यक्ति उनके को क्या मार्गदर्शन वैल्यू में चल रहे नहीं, हम पवार साहब को देख के चल रहे हैं। पवार साहब जिस दिन ऐसी चीज कुछ करते हैं तो फिर हम उसमें लिए अपना फैसला लेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो फिर ऐसा ही है कि जब भी कुछ सत्ता में आते हैं तो सबसे बड़ा शीर्ष जो पद होता है सरकार का, तो उनके पास ही होता है। जी। तो फिर ये सरकार में रह के क्या मतलब है? फिर एक कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता के तौर पे क्या करोगे? ये 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं विचारधारा के साथ जाके, तब भी हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ थे, तो वो 2 दिन के लिए चले गए, वापस अगर आप वापस आते आप कहते हो तो फिर उसका क्या होगा? फिर आपकी विचारधारा का क्या होगा? इसके पीछे कैसा रीजन है? ईडी जो बनाई गई है वो खाली विपक्षी पार्टी के लिए थोड़ी है। हाँ। आज लोग जा रहे क्यों है, यानी सरकार टूट रही क्यों, डर के मारे। लेकिन आप बोलते हैं कि उनने घोटाला किए, ये किए, वो किए। अनिल देशमुख साहब गए, 5 महीने तक आपको तारीख ही नहीं मिल रही है। जब ठीक है, वो सवाल ये नहीं है कि उनको गद्दार क्यों नहीं बोलना चाहिए, अजय दादा पवार के सबको गद्दार क्यों नहीं बोलना चाहिए, छगन भुजबल को गद्दार क्यों नहीं बोलना चाहिए, राष्ट्रवादी की जो तमाम 9 बड़े नेता है उनको गद्दार क्यों नहीं बोलना चाहिए? भाई अगर से हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिनकी विचारधारा पे हम चल रहे हैं, तो उनके तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आएगा वो गद्दार बोले, नेता आपको कुछ भी बोले कि वो तो भतीजे हैं उनके, वो गद्दार नहीं बोलेंगे। कार्यकर्ता के तौर पर आप तो बोल सकते हैं कि उन्होंने शरद पवार जी को छोड़ा, वो गद्दार क्यों नहीं? इतना काबिल नहीं हूँ अभी कि मैं अजीत दादा पवार को, छगन भुजबल जी एकनाथ को शिंदे को गद्दार बोल सकते थे आप? बोलूंगा बिल्कुल गद्दार। उनको बोल सकते थे, अजीत दादा पवार को क्यों नहीं बोल सकते अरे गद्दार? जो इंसान अपनी फैमिली का है, मैं उसको अपना फैमिली मेंबर मान रहा हूँ, उससे गलती हो गई तो मैं उसको क्या गद्दार बोलूंगा? तो अरे गलती मेरे को हुई पता है, मतलब माफी मांग गद्दारी- सकता है, आ सकता है, इसके पहले भी हो चुकी है चीज। तो एकनाथ शिंदे ने अगर आप माफी मांग लिए तो वो हो जाएगा, वो वापस आ जाएंगे कि ठीक है गलती हो गई। देखो वो शिंदे गद्दार जी को नहीं तो हम रहे। मानते ही नहीं। एक दौर ऐसा आया था कि हम उद्धव ठाकरे जी के गलती लिए भी दोनों ने खड़े एक ही थे। की है, गलती दोनों ने एक ही की है, दोनों ने पार्टी को तोड़ा है, दोनों ने सारी लेकिन चीजें हमारा गलती की family है। member है। फैमिली मेंबर तो उनके भी होंगे ना। हाँ तो वो आप उनकी भी फैमिली बोल वाले दे उनको रहे- बोल सकते हैं गद्दार, लेकिन हम नहीं बोल सकते हाँ। क्योंकि अभी क्या होने वाला, अभी पवार साहब का फुल हो स्टेटमेंट सकता आ है गया कि कल वापस आ गए तो फिर आपको कार्यकर्ता के तौर पर उनको बुला लिया आपको कि आपकी हिम्मत कैसी मेरे खिलाफ बोलने की, आपको भी डर होगा। डर नहीं है। मसला कैसा है कि मैं उस काबिल उनको बोलने के लिए मान रहा नहीं हूँ। सर गद्दार है अजीत दादा पवार? देखिए ये जितने भी फैसले वगैरह है ये 5 जुलाई के बाद होंगे। नहीं, 5 जुलाई के बाद ठीक है, आ सकता है कार्यकर्ता, आप उनको गद्दार मानते हो? नहीं मैं देखिए अभी गद्दार अभी क्योंकि अभी उन्होंने सिर्फ शपथ ली है, उसके बाद क्या होता है क्योंकि ये जो शपथ तो इसके पहले भी ली थी, लेकिन गद्दार है या नहीं है इससे बताइए। पहले भी जो शपथ लिए थे, इससे पहले भी बीजेपी का खेल करके जो वापस आए थे, हाँ।
तो उसके लिए आप क्या गद्दार बोलोगे क्या? नहीं, उन्होंने खेल करे थे बीजेपी का। बीजेपी को जहाँ पर स्टैंड करती थी बीजेपी को, उसकी औकात उससे नीचे दिखाई कर रही, तुम यहाँ पर हो। तो ये 72 घंटे में उन्होंने दिखा दिए। अब ये 5 जुलाई तक के रुको ना, 5 जुलाई के बाद जो है आप इसके ऊपर बताना और इससे उसके बाद सवाल अगर करना। नहीं हुआ तो गद्दार बोल सकते ना आप उनको? 5 जुलाई के बाद ये सारी चीजें 5 के बाद गद्दार बोल सकते हैं आप उनको? 5 जुलाई के बाद अगर वो नहीं सुनिए, एक ना उन्होंने गद्दारी की। नहीं मेरी बात सुनिए। शरद पवार 84 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उनको छोड़ के इस उम्र में जाना गद्दारी है या नहीं है? नहीं, गद्दारी देखिए मैं बता रहा ना, अगर वो गद्दार है या नहीं है, अगर वो 5 जुलाई के बाद अगर वो चले गए पूरी तरह से, तो उसके बाद आप एक क्वेश्चन पूछना, मैं इसका बेबाकी के साथ जो है मैं इसका जवाब दूंगा। मैं गद्दार इसलिए अभी भी नहीं बोल सकती क्योंकि पार्टी अभी भी टूटी नहीं है। ये जाके शपथ ली है लेकिन टूटी नहीं है। जिस दिन ये पार्टी से या विधान भवन की जो है वो क्या बचा उनको तो बाकायदा नोटिस दे दी गई है, शिस्तभंग की नोटिस दे दी है। तो सर सदस्यता से तो जो है वो उनको निकल जाने दीजिए, उनको डिस्क्वालीफाई हो जाने दीजिए, उनको पार्टी के पूरी तरह से आप आश्वस्त होना चाहते हो कि अजीत दादा पवार पार्टी में नहीं है, कल चल के अगर कुछ होता है वापस आगे तो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, ये एश्योरिटी चाहिए आपको? नहीं, एश्योरिटी की बात नहीं है, नहीं एश्योरिटी की बात नहीं है। लेकिन अभी तक के जो कुछ हुआ नहीं है, जब तक के मुहर नहीं लगी है, तो जब तक के आप नहीं बोल सकते। क्योंकि मैं बताया कि एक हमारे पास एग्जाम्पल है, 72 घंटे एग्जाम्पल है वो। अगर वो एग्जाम्पल होने के बाद भी अगर हम जो है वो सब सारी चीज़ें अगर उसको दोहराए तो ऐसा नहीं है। सर पहला रिएक्शन क्या होगा कि आप उनको गद्दार मानोगे नहीं मानोगे? जब तक के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब निर्णय नहीं लेते तब तक हम कार्यकर्ता को ही भी तो ऐसी दोहरा मापदंड हो गया आपका ना कि एकनाथ शिंदे जी को आप गद्दार बोलोगे और उसके बाद आपके नेता ने ऐसे किया तो नहीं बोलोगे, गद्दार मानोगे नहीं मानोगे? आपके कार्यकर्ता के तौर पर क्या है, तो क्या लगता है गद्दार है नहीं है? नहीं, मेरा शरद पवार जी के साथ गद्दारी हुई या नहीं हुई? इस वक्त उन्होंने शरद पवार जी के साथ सच में गद्दारी किया। गद्दारी की है ना? गद्दारी किया, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। उन्होंने महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के साथ गद्दारी किया। वो महाराष्ट्र राज्य के विरोधी पक्ष नेता थे। हम अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचा के एक ईडी के डर से हम ये नहीं कर सकते कि हम भाजपा चले जाए या भाजपा के साथ समर्थन में बैठ जाए। हमारी विचारधारा हमेशा भाजपा की विरोधी रही है। चाहे आपने स्वतंत्र संग्राम की लड़ाई देखी, उस समय अनेक स्वतंत्र सेनानी जेल में गए। अनिल बाबू राष्ट्रवादी तब नहीं थी। हाँ, नहीं, जब नहीं थी बता रहा हूँ आपको, तो वो भी गए ना फिर फालतू में। अनिल बाबू 14 महीने जेल जाके आया, अभी तक के जो केस है पूरा सही से हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं अजीत दादा ने और उन सभी जो लोग उनके साथ गए नहीं जाना। ये गद्दारी है, ये गद्दारी है दादा। क्या आपके नज़र में गद्दारी है? बिल्कुल। जब हम छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर हम लोग ये पार्टी से वो पार्टी में जाते हैं, तो जब हम पे आरोप लगता है कि हम गद्दार है, तो बड़े नेता जब जाते हैं तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? तो सीधी सिंपल सी बात है, गद्दारी है ये, इसको कोई नहीं मुँह कर सकता। ये गद्दारी ये समय पे नहीं करना जब शरद पवार 84 साल के हैं। आपको जब इनकी मेन जरूरत थी और ऐसे समय उन्होंने उनको खंजर भोंका है, तो ये तो सरासर अन्याय है, गद्दारी है ना? गद्दारी है। हाँ, तो इतने सारे लोग जो है पूरे लोग गद्दार छोटे कार्यकर्ताओं को गद्दार बोला जा सकता है, तो हम जब बड़े कार्यकर्ता हो रहे तो हम भी, हमारा भी हक बनता है, हम भी उनको गद्दार बोले, क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल गद्दार है। हम इतनी मेहनत करते हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, जब हम लोगों की गालियाँ सुनने के लिए खड़े हैं कि कार्यकर्ता बने क्या? तुम लोग अच्छे पद भोगतने के लिए हमारे को क्या गालियाँ सुनाते लोगों की? फिर ठीक है, कार्यकर्ता को क्या क्या विचार है? जिस तरह से अजीत दादा पवार जो है फडणवीस के साथ चले गए, एकनाथ जी के साथ चले गए, तो उसके ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या लग रहा है, यही जानने की कोशिश जो है हमने इस चर्चा के दौरान की है। कैमरा पर्सन नीरज कुमरे के साथ अमित वांद्रे, नागपुर समाचार 24।